आरव गुस्से से मन में जिस लड़की की चेहरा देखना भी मुझे गवार नहीं, उस लड़की से शादी में हरगिज नहीं कर सकता। वहीं पूरी फैमिली स्तुति की बात कर रही होती है। आरव गुस्से से बस स्तुति को घूरे जा रहा था। सौम्या शांत भाव से, क्या ना तुम दोनों आपस में बात कर लो, आखिर फैसला तुम दोनों को लेना है। सुभाष स्तुति से, हाँ हाँ बेटा स्तुति, जाओ आरव को घर में दिखा दो हमारा। आरव कब से स्तुति से बात करना चाहता था, उसे अब मौका मिल चुका था। दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। स्तुति आरव को लेकर छत पे चली जाती है। दोनों छत में एक दूसरे से पीछे करते मुड़ते थे। दोनों कुछ मिनट तक ऐसे ही चुपचाप खड़े थे। चुप्पी तोड़ते हुए आरव गंभीर भाव से, मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन मैं अपने डैड से ये बात नहीं कह सकता, इसलिए तुम इस शादी से मना कर दो। वहीं आरव की बात सुन स्तुति आरव की तरफ मुड़ती है और बिना भाव के उसे कुछ देर तक यूं ही देखती है। अपने आपको ऐसे देखते पाकर आरव इरिटेट होकर, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? स्तुति हैरानी से, क्या मतलब है यह शादी से मना कर दूँ? मैं नहीं कह। आरव से, ओ कम ऑन, मुझे पैसे चाहिए ना, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम इस शादी से मना कर दो। आरव की बात सुन स्तुति को बहुत बुरा लगता है। उसे रोना आ रहा था, लेकिन स्तुति अपने आप को आरव के सामने कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए स्तुति गुस्से से, मुझे तुम्हारे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने पापा के लिए इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारे पैसे का रब किसी और के सामने दिखाना। आरव गुस्से से, लिस्टेन केयरफुली, मुझे पता है तुम कैसी लड़की हो। अपने पापा का नाम लेकर तुम्हारा नज़र सिर्फ मेरे पैसों पर है। मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ, बेहतर होगा मेरी बात मान जाओ। आरव की बात सुन स्तुति की आंख भर आई थी। वहीं स्तुति आरव के सामने रोना नहीं चाहती थी। स्तुति टूटे हुए शब्द में, मैं कैसी लड़की हूँ? आरव गुस्से में उंगली दिखाते हुए, हाँ तुम पहले भी मेरे साथ पैसे के लिए और अब भी तुम मुझसे पैसे के लिए शादी करना चाहती हो। स्तुति आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही तानी वहाँ आ जाती है। तानी को वहाँ आया देख दोनों चुप हो जाते हैं। वहीं तानी दोनों के बीच के तनाव को समझते रहती थी। तानी शांत भाव से, भाई आप दोनों को नीचे बुला रहे हैं। आरव बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। वहीं तानी और स्तुति वहाँ वैसे ही खड़ी थे। स्तुति के आंखों में आंसू लगभग बहने ही वाले थे, लेकिन स्तुति अपने आंसू रोकते हुए और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तानी मन में, आरव भाई और स्तुति दी हुई तो बहुत कपल के साथ में, फिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? मेरी शादी के बाद से किसी ने मुझसे बात नहीं की, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं पता। मैं पूर्वी से बात करके देखती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। थोड़ी देर में पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। राघवेंद्र, राज, सौम्या और अवनी एक कार में होते हैं। वहीं स्वयं तानी, आरव और अंगद एक कार में होते हैं। स्वयं कार ड्राइव कर रहा होता है। आरव फ्रंट प्रेशर सीट पे बैठा होता है। वहीं तानी और अंगद पीछे की सीट में बैठे हुए हैं। आरव गुस्से से, ये लड़की खुद कुछ समझती क्या है? सिर्फ पैसे के लिए
अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मुझसे शादी करने को तैयार कैसे हो सकती है। इस बात को सुन के तानी हैरान हो गई थी। तानी अपने सीट से हल्का उठकर आरव के सीट के पास जाकर हैरान से बॉयफ्रेंड और ये भी स्तुति दी का ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं गुस्से से तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? चुपचाप जाकर अपनी जगह में बैठ। स्वयं की बात सुनकर तानी मुंह बनाते हुए चुपचाप अपनी जगह से जाकर बैठ जाती है। वहीं आरव और अंगद को तानी को ऐसे डांस खाता देख बुरी फील होता है, लेकिन वो दोनों ही तानी का साइड नहीं ले सकते थे। अंगद शांत भाव से, भाई आपने तो उनसे बात की तो कुछ तो कहा होगा उन्होंने। आरव इरिटेट होकर, हम कह रहे थे अपने पापा के ये शादी कर रही हूँ। स्वयं शांत भाव से, भाई आप चिंता मत कीजिए, कुछ रास्ता निकले ही जाएगा। आई डोंट वेरी। घर पहुँचते हुए रात हो चुकी थी। सब कार से उतरने ही वाले होते हैं, तभी अंगद देखता है कि तानी कार में ही सो चुकी है। अंगद शांत भाव से, इस लड़की की आदतें कभी नहीं सुधरे वाली। वहीं अंगद की बात सुन स्वयं और आरव पीछे मुड़कर देखते हैं तो तानी आराम से सो रही थी। वहीं तानी को ऐसा सोता के देख के आरव मुस्कुराते हुए, इसकी तो बचपन से आदत है, पता नहीं थोड़े से ही सफ़र में इसकी नींद कैसे आ जाती है। आरव कुछ सोचते हुए, मुझे तो कभी तक बिलीव नहीं हो कि ये वही लड़की है जिसे हम बचपन से जानते हैं, या फिर ये वो लड़की है जिससे अब पूरा परिवार नफरत करता है। अंगद शांत भाव से, भाई शायद हम ही कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हों। वहीं ये सब सुन के स्वयं गुस्से से, इसलिए मासूम शक्ल पे मत जाइए, वही लड़की है जिससे मुझसे मेरा प्यार छीना है। तानी अब कार से उतरती है। वहीं तानी अब भी कार में ही सोई हुई थी। अंगद शांत भाव से, हम चल, अब इस गोद में उठा और अंदर ले चल। स्वयं मुझे बहते हुए, मैं मुझे नहीं उठाने वाला, इसे नींद से जगाओ, ये खुद ही उठ के चली जाएगी। अंगद शांत भाव से, तुम रहने दो, मैं ही उठा के ले कर जाता हूँ। अंगद अब कार का डोर ओपन करता है और तानी को उठाने ही वाला होता है, तभी स्वयं उसे रोकते हुए तानी के पास जाते हुए स्वयं तानी की गाल हल्के से थपथपाते हुए, तानी गेट अप। वहीं तानी पर इसका कुछ असर नहीं होता। अंगद अब स्वयं को साइड हटाते हुए, अंगद शांत भाव से, रहने दो, वो बहुत गहरी नींद में है, मुझे आदत है इस ऐसे उठते हुए, मैं लेकर चलता हूँ। स्वयं कठोर भाव से, नहीं, ये अब किसी का केयर रिजर्व नहीं करती, ये हम सबको खो चुकी है। आरव स्वयं को समझाते हुए, स्वयं जो भी इसने किया मैं मानता हूँ कि ये वो गलत था, लेकिन अब हम सब तानी का केयर करना कभी नहीं छोड़ सकते। आरव और अंगद को तानी का साइड लेता देख स्वयं को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। स्वयं अब कार से एक पानी का बॉटल निकालता है और अपने हाथ से पानी लेकर तानी के चेहरे पर छिड़कने लगता है। वहीं आरव और अंगद उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। स्वयं कठोर भाव से तानी के चेहरे पर पानी
छिड़कते हुए तानी गेट अप। अपने चेहरे में पानी को बूंद पड़ते पर तानी अब नींद से बाहर आने लगती है। तानी हल्की नींद ही तोड़े बच्चे जैसी, क्या हुआ, बस थोड़ा सा सोने दो। वहीं तानी की इतनी मासूमियत देख के स्वयं का दिल भी हल्का सा पिघल जाता है। लेकिन स्वयं रूड वाइफ, मैं नहीं, घर पहुंच चुकी हूँ, कार से निकलो, नहीं तो सारी रात तुम्हें यहीं बितानी पड़ेगी। वहीं तानी स्वयं को कुछ जवाब नहीं देती। तानी का कुछ रिस्पॉन्स न आया। स्वयं देखता है कि तानी फिर से सो चुकी थी। स्वयं अब फिर से पानी डालने ही वाला होता है, तभी आरव स्वयं का हाथ पकड़कर गुस्से से, अब बस कर स्वयं, तू भूल मत, मैं तानी को ऐसे नहीं देख सकता, वो मेरी बहन है। वह अंगद को इशारा करते हुए अंगद तानी को उठा और उसे उसके कमरे में छोड़ के आरव की बात सुन अंगद तानी को अपने गोद में उठाता है और अंगद शांत भाव से, भाई तानी का वजन, तानी इतनी हल्की क्यों लग रही है? पहले तो ये बहुत भारी हुआ करती थी। स्वयं इस बात का कुछ जवाब नहीं देता आरव शांत भाव से, क्योंकि तानी, मैं अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ स्तुति का घर। स्तुति अपने कमरे में नीचे जमीन में बैठी थी। वहीं उसके सिर बढ़ बेड पे टिका था। स्तुति की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अब स्तुति वहां से उठती है और एक द्वार से एक तस्वीर निकालती है और उसे देखती हुए फिर में रोने लगती है। तभी उसे रूम का डोर नॉक होता है और स्तुति के पापा अंदर आते हैं। अपने पापा को देखा कि स्तुति जल्दी से वो तस्वीर वापस रखती है और अपने आंसू पोंछते हुए स्तुति शांत भाव से, पापा आप यहाँ। स्तुति के पापा स्तुति के पास आते हैं और शांत भाव से, बेटा स्तुति, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अगर तुम ये रिश्ता मंजूर नहीं तो तुम मुझसे ये कह सकते हो। स्तुति अपने पापा का हाथ पकड़ के शांत भाव से, नहीं पापा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप प्लीज इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। स्तुति के पापा स्तुति के सिर पर हाथ रख के और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंगद तानी को लाकर बेड पे लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ मिनट बाद स्वयं वहाँ आता है। तानी को बेड पे आराम से सोते देख स्वयं कुछ रिएक्शन नहीं करता और फ्रेश होने चला जाता है। कुछ मिनट बाद स्वयं फ्रेश होकर बाहर आता है और सोफे पे लेट जाता है। स्वयं कुछ टाइम तक सोफे में नींद के लिए स्ट्रगल करता है। स्वयं अब फ्रस्ट्रेट होकर सोफे में उठ के बैठ जाता है। अब इरिटेट होकर, ये सोफ़ा इतना अनकंफर्टेबल है क्यों है? इसमें तो सारी रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। वहीं स्वयं तानी को कुछ पल बिना भाव को देखता है, जो बेड पे बहुत आराम से सो रही थी। स्वयं मन में, क्या तानी को हर रोज़ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है इस सोफे में? शायद तानी मुझे यही कहने का कोशिश करती रही हर रोज़, लेकिन मैं बिना सुने ही उसे इग्नोर करता रहा। स्वयं अब कुछ पल गहरी सोच में डूब जाता है। स्वयं मन में, क्या आरव भाई और अंगद जो कह रहे थे वो सच हो सकता है? क्या मुझे तानी को एक बार अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था? स्वयं अब अपने ही सवालों से परेशान, अपने बाल फ्रस्ट्रेशन में पकड़ते हुए, क्या तानी
गलत है या सिर्फ मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहता। स्वयं अब सोफे से उठता है और एक द्वार से बहुत पेर्सन निकलता है और उन्हें लेकर स्वयं बालकनी में चला जाता है। वो पेटर्स देख के काफ़ी पुराना लगी रही थी, लेकिन स्वयं ने वही काफ़ी संभाल के रखा था। ये सब स्वयं के वेल विस्टर के लेटर्स थे। आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल दोस्तों। तो ये कहानी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।